वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि कोई भी चार्ट हो, चाहे वो सिस्टम हो, ठीक है, उसको कैसे बैक टेस्ट करना है। तो आज का वीडियो यही रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी सिस्टम को, चाहे वो चार्ट को बैक टेस्ट करना है तो उसका 3 मुख्य पॉइंट है। पहला है, उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे आपको बैक टेस्ट करना है, जिसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे होता क्या है। देखिए, आप सभी जानते होंगे ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है नीचे। तो यहाँ से क्या होता है, रिवर्सल होता है। ऊपर जाएगा फिर रिवर्स हो जाएगा, फिर नीचे आएगा फिर ऊपर रिवर्स हो जाएगा, फिर ऊपर से फिर नीचे रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करता है, ये हो गया आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस। दूसरा आता है प्राइस पैटर्न। इसी बीच में ना कोई प्राइस पैटर्न बनता है, चार्ट पैटर्न बनता है, रेक्टेंगल बनता है, ट्रायंगल बनता है। फिर उसके बाद क्या करता है, उसको ब्रेक करेगा कोई ना कोई, चाहे ऊपर ब्रेक करे या नीचे ब्रेक करे। तो यहाँ पर क्या होता है, ब्रेकआउट होता है, ठीक है। तो ब्रेकआउट में कैसे रिएक्ट करेगा आपका सिस्टम, ठीक है, उसको समझना है। ब्रेकआउट में कैसे वो सिस्टम कौन से लेवल में आएगा। आरएसआई को बैक टेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आरएसआई का लेवल कितना रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रेकआउट को बैक टेस्ट कर सकते हैं। और रिवर्सल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब है टाइम फ्रेम। अब आता है तीसरा पॉइंट यहाँ पर, टाइम फ्रेम। ये दोनों चीजें होता है टेक्निकल चार्ट में। रिवर्सल सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा हर टाइम फ्रेम में और ब्रेकआउट भी होगा हर टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो ये लागू करना है टाइम फ्रेम में, ठीक है। इंट्राडे तो ये 5 मिनट और 15 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट, ये इनफ है इंट्राडे के लिए। इसी के ऊपर आपको मास्टरी करना है यदि आप इंट्राडे करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीजों में आपका बैक टेस्टेड होना चाहिए। अब बैक टेस्टेड के लिए क्या सिस्टम हो सकता है, देखिए मेरा सिस्टम मैं आप लोग को बता देता हूँ कैसे आपको बैक टेस्ट करना है। मेरा सिस्टम है यहाँ पर आरएसआई, ठीक है। तो बुल मार्केट मेरे को पता है, आरएसआई में 60 से 80 जो है ना बुल मार्केट होता है। गियर मार्केट होता है ये 40 से 20 होता है, ठीक है। लेकिन ये कैसे होता है, इसका वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो जा करके देखिए। आरएसआई यहाँ पर रेंज शिफ्ट का एक वीडियो है मेरा, बेहतरीन वीडियो मैंने बताया उसमें कि कैसे ये बुल से बियर और बियर से बुल होता है और साइडवेज कैसे होता है। तो साइडवेज आपको पता है 60 से 40 साइडवेज होता है। देखिए तो बुल रेंज कैसा होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं बुल रेंज। ये आरएसआई 60 है, ये 40 है। प्राइस यहाँ से ऊपर निकलता है तो इसे घूमता रहता है। जब जब इसके पास रहता है ये मोमेंटम रहता है। जैसे इसके अंदर घुसता है, आरएसआई 60 के अंदर घुसता है तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो है ये साइडवेज हो जाएगा, ठीक। ये हो गया बुल मार्केट। बियर मार्केट क्या हो गया, ये हमारा प्राइस जो है ना नीचे चल रहा है, ठीक है। जब जब भी इसके पास जाएगा नीचे आएगा, फिर जाएगा नीचे आएगा, फिर जाएगा फिर नीचे आएगा। ये आरएसआई 40 है। तो ये इस प्रकार से ये बियर मार्केट रहेगा। और जैसे इसको ना इसके अंदर घुसता है, आरएसआई 40 के अंदर घुसता है तो ये क्या करेगा, ये साइडवेज हो जाएगा। 80% टाइम जो है ये साइडवेज हो जाएगा और 20% टाइम जो है ये ट्रेंड चेंज हो सकता है। ट्रेंड जो है ना ये फिर दोबारा चेंज हो सकता है। ये 2 कंडीशन है, बुल मार्केट का, ये बियर मार्केट का, ये साइडवेज का। साइडवेज में कभी कभी क्या होता है, ट्रेंड बदल जाता है। तो ये 20% केस में होता है। अब इसको बैक टेस्ट कैसे करना है, उसके लिए चलते हैं हमारे चार्ट पर और आप लोग को मैं समझाऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। उसके लिए हम लोग लेते हैं एक मूविंग एवरेज, 20 पीरियड का मूविंग एवरेज लेंगे, ठीक है। 20 पीरियड का मूविंग एवरेज लेंगे और एक्सपोनेंशियल लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आरएसआई एक लेंगे, ठीक है। आरएसआई को लेंगे और यहाँ पर रेंज रहेगा हमारा आरएसआई, ठीक है। तो आरएसआई के सिस्टम को यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर बुल रेंज को देखेंगे, केवल बुल रेंज को देखेंगे, बुल रेंज को। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 60 से 80 कर देता हूँ, ताकि आप लोग को समझ में आए कि ये बुल रेंज के बारे में हो रहा है, ठीक है। तो ये ओवरबॉट हो जाएगा तो ये लाल कर देंगे, ग्रीन सिग्नल होगा तो ये एंट्री होगा हमारा, ठीक है। ये मैंने आरएसआई को लगा दिया है। और टाइम फ्रेम सबसे पहले शुरुआत करते हैं छोटे टाइम फ्रेम से, ताकि आप लोग को समझ में आए। चलिए ये चार्ट सॉरी उल्टा हो गया है। ये सिस्टम मैंने किया है, आप देख सकते हैं 60 से 80 मैंने किया है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ये 60 के ऊपर निकलता है
और 80 तक जाता है, ठीक है, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर जोन क्रिएट किया है। अब इसमें एंट्री कैसे लेना है? एंट्री लेने के लिए हमें चलना है सबसे पहले 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम चलते हैं, 60 के ऊपर निकलेगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो रेंज है 60 है, ये 80 है, ये बुल मार्केट है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये बुल मार्केट है। ये रहा अभी प्रीवियस मार्केट का जो शुक्रवार को हुआ था। यहाँ से एक रेंज बना था। चलिए चार्ट को मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। मैं छोटे टाइम फ्रेम से लेकर बड़े टाइम फ्रेम में होता हुआ चलूँगा ताकि आप लोग को समझ में आए। एग्जाम्पल यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया था, इस चैनल का यहाँ पर ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हैं जैसे RSI 60 के अंदर इंटर हुआ, ठीक है, क्योंकि मैं 60 और 80 लगाया हूँ, तो आप देख सकते हैं ये 80 है। तो ये कितना बड़ा मूवमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ से प्राइस उठाया, यहाँ धीरे धीरे बुल हुआ, उसके बाद में ये कितना बड़ा मोमेंटम यहाँ पर दिया। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ये सिस्टम वर्क करता है। तो ये रहा आपका बुल मार्केट, काम किया ना। और ये 20 पीरियड के जैसे अंदर घुसा, उसके बाद जो है RSI 60 के ऊपर ये इंटर हुआ, ऊपर निकला, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बुल मार्केट है, ठीक है। अब कैसे है, एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद ही होगा ये जो सिस्टम बता रहा हूँ ना, ये ब्रेकआउट के बाद ही होगा, ठीक है। और जो आगे देखते हैं ये, और ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से ये मोमेंटम मिला था ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक है। RSI 20 के ऊपर होना चाहिए। ये प्राइस 20 के ऊपर निकला, यहाँ से आप देखेंगे एक रेंज को ब्रेक किया। ये एक रेंज ब्रेक करना चाहिए, कोई ना कोई रेंज को ब्रेक किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 60 के ऊपर निकला, 60 से 80 तक गया, तो ये रहा आपका बुल मार्केट। ये रहा आपका बुल मार्केट, वर्क किया, ठीक है। ये टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम को फॉलो करना है आपको ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो इस प्रकार से सिस्टम को 1 मिनट के टाइम फ्रेम हमने बैक टेस्ट कर लिया ताकि आप लोग को समझ में आया। और एक बार बैक टेस्ट करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। इस थोड़ा सा ये यहाँ पर इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे ये RSI 20 के ऊपर निकला, ये 60 के ऊपर निकला, और 80 तक के आसपास गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी निकला, ये देख सकते हैं। जैसे ही यहाँ इसको क्लोजिंग दिया, दोबारा इसके पास आया नहीं, यहाँ से मोमेंटम चला गया। तो ये रहा आपका बुल मार्केट। ये यहाँ पर देखिए टाइम फ्रेम आपका है। अब इसी टाइम फ्रेम को आपको ट्रेड करना है 15 मिनट में, चाहे 5 मिनट में। 5 मिनट के आधार पर भी आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। 5 मिनट के आधार पर भी आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो रेंज है, ये 60 के अंदर घुसा और 80 तक गया। ये आप देख सकते हैं 80 तक गया कि नहीं, ये देखिए फिर जो है ना ये बुल मार्केट, उसके बाद ये साइडवेज हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 60 से 80 जाता है, वो जो है ना वो साइडवेज हो जाएगा 80%। इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। आगे और बैक टेस्ट करते हैं। आगे यहाँ पर आप बैक टेस्ट करते हैं, तो ये बियर मार्केट चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुल मार्केट को हम बैक टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये 20 पीरियड के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग दिया, ये देख सकते हैं क्लोजिंग दिया, तो ये 80 तक गया। 60 से 80 वाला खेल यहाँ पर चल रहा है, इसके अंदर घुसना चाहिए। तो ये बुल मार्केट है, एक बुल मोमेंटम है, एक एंट्री बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार से आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। अब इसको हम लोग टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं और इसको हम लोग लगा देते हैं 15 मिनट पे ताकि आप लोग को समझ में आए। सेम देखेंगे यहाँ पर तो ये कितना बड़ा बुल मोमेंटम है। ये यहाँ पर आप देखेंगे ये एक रेंज है, यहाँ से इंटर किया प्राइस, ये वाला प्राइस से, और देखिए कितना बड़ा मोमेंटम गया, ये 80 तक गया, ये 80 तक गया, ठीक है। ये रहा आपका बुल मोमेंटम, ठीक है। बुल मोमेंटम के बाद देखिए यहाँ पर जो है ना प्राइस जो है जाने के बाद ये साइडवेज हो गया, उसके बाद जो है ना ये नीचे आया, ठीक है। फिर यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ से इंटर हुआ था ये प्राइस, ये भाव यहाँ से इंटर हुआ था, 60 के अंदर घुसा, उसके बाद 85 90 तक भी गया था यहाँ तक। तो इस प्रकार से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये सिस्टम वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अलग अलग टाइम फ्रेम में घुसता है तो अलग अलग टाइम फ्रेम का साइडवेज हो जाता है, अलग अलग टाइम फ्रेम का बुलिश हो जाता है और बेरिश भी हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में भी वर्क करेगा। आवरली टाइम फ्रेम पर देखते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। ये 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है, इसके अंदर का घुसा, यहाँ पर साइडवेज रहा, देखिए यहाँ से ट्रेंड, देखिए
प्राइस नीचे से जा रहा है, नीचे से ट्रेंड हो रहा है, ट्रेंड चेंज हुआ, उसके बाद ये 60 के अंदर घुसा है, ये इसी जोन में देख सकते हैं। उसके बाद देखिए कंटिन्यू जो है ऊपर गया है। 28 मुझे कि तोड़ना नहीं चाहिए, जैसे इसने तोड़ा ये जो है ना ये 60 के नीचे आ गई। इसी भाव पर आप देखेंगे ये 60 के नीचे आ गया जस्ट, ये देखिए साइडवेज हो जाता है। ये आप देख सकते हैं जो बुल मार्केट है ना, इस प्रकार से ये बुल मार्केट दिखाई देता है, कितना बड़ा मोमेंटम जो है ना ये दिखाई देता है। तो इस प्रकार से कोई भी सिस्टम को टाइम फ्रेम पर बैक टेस्ट करेंगे तो आपका रिजल्ट जो है ना बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला एरिया में, तो ये देखिए ये बुल मार्केट है, ये बुल मार्केट का टाइम फ्रेम का बुल मार्केट है। तो टाइम फ्रेम के बारे में समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। यही चीज़ें 1 मिनट में भी वर्क करता है, यही चीज़ें 2 मिनट में भी वर्क करता है। अब इसको हम लोग करेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे। बियर मार्केट शुरू होता है आपका, स्ट्रॉन्ग बियर मार्केट होता है 40 से 20 होता है स्ट्रॉन्ग बियर मार्केट, ठीक है। बियर मार्केट शुरू हो जाता है 60 से, लेकिन स्ट्रॉन्ग बियर मार्केट को हम लोग ट्रेड करना है। ठीक है, ये रहा आपका बियर मार्केट। ये बुल मार्केट क्या रहा है, बियर मार्केट को समझना है। 20 पीरियड के नीचे आना चाहिए और बियर मार्केट होना चाहिए। ये देखिए ये 40 के RSI 40 के नीचे घुसा, 20 पीरियड के नीचे आया प्राइस। ये देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम पर बता रहा हूँ, यहाँ पर ये इंटर हुआ, इसी भाव से देखेंगे तो 40 को ब्रेक किया, ये देखिए प्राइस जो है नीचे आ गया। ये बियर मार्केट है। जब जब भी इसके प्राइस के नीचे था 20 पीरियड के नीचे, RSI भी 40 के नीचे था, ठीक है। ये एक मोमेंटम था, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जैसे ये RSI 40 को ब्रेक किया ऊपर की तरफ, तो जो है ना ये साइडवेज हो जाता है, ये साइडवेज हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर भी देखेंगे क्लोजिंग दिया था, नीचे आया, यहाँ पर भी देखेंगे तो ये देखिए इसी भाव पे देखेंगे, यहाँ पर ये 40 को ब्रेक किया था तो ये 20 तक आया था, ये बियर मार्केट था, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बुल मार्केट था, ठीक है। तो इस प्रकार से बियर और बुल दोनों को आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, कोई भी सिस्टम के आधार पर, कोई भी सिस्टम के आधार पर आप बियर मार्केट और बुल मार्केट दोनों को बैक टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे तो ये प्राइस नीचे आया था, यहाँ से क्लोजिंग दिया था, एक तरफा देखेंगे तो ये 40 के अंदर ही रहा था, 40 और 20 के अंदर ही रहा था, 40 और 20 और 40 के 30, 30 और 40 और 40 और 20, ये स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझना है। टाइम फ्रेम के अनुसार का ये टारगेट होता है, टाइम फ्रेम के अनुसार ये सिस्टम होता है। तो इस प्रकार से आप सिस्टम को फॉलो करना सीख सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये सिस्टम ऐसे ही वर्क करता है। ये यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से ये यहाँ से देखेंगे तो ये बियर मार्केट था, ये कितना बड़ा मोमेंटम था, 20 पीरियड के EMA के, ठीक है, नीचे होना चाहिए प्राइस और RSI 40 के नीचे होना चाहिए, तो ये डाउन ट्रेंड में रहेगा उस टाइम फ्रेम का, ठीक है। और इसके ऊपर निकलता है 20 के ऊपर, RSI 60 के ऊपर निकलता है, तो ये बुल में जाना जाएगा, ठीक है। तो ये सिस्टम है। अब इसी सिस्टम को मैं 5 मिनट में अप्लाई करता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए, ताकि आप जान पाओ, चीज़ों को समझ पाओ, ताकि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आए। ये बियर मार्केट था, 40 के नीचे था और ये 20 तक टच किया था, ये मोमेंटम था, ठीक है, जो शुक्रवार को हुआ था बियर मार्केट। और देखते ही जस्ट यहाँ पर बियर मार्केट दिखाई दे रहा है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट दिया था, 20 के नीचे आया, ऐसा 20 के 40 के नीचे आया, ये यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बियर मोमेंटम था, स्ट्रॉन्ग बियर था, रिकवरी हुआ, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड मिला, ये पुराना सपोर्ट मिला, उसके बाद मैंने ये मोमेंटम दिखाया। यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी एक रेड कैंडल को ब्रेक किया, 20 के नीचे आया, ये बियर मोमेंटम था। तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा इंडिकेटर है RSI, ठीक है। बुल मार्केट में भी देखेंगे तो ये भी आपको सेम वैसे ही वर्क करता हुआ दिखाई देगा। तो ये आप हमेशा जो है ना ये प्राइस इसके नीचे आया 20 की, RSI 40 के, तुरंत एक शॉर्ट कर सकते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेड जो है ना बहुत अच्छा मिलेगा अलग अलग टाइम फ्रेम के आधार पर। तो इस प्रकार से आप कोई भी सिस्टम को बैक टेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो 1 मिनट हो, 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, चाहे आवरली हो, ठीक है। इसको 1 मिनट भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, 1 मिनट के आधार पर भी ये वर्क करता है, 1 मिनट के आधार पर भी ये बहुत अच्छा वर्क करता है। ये देख सकते हैं ये जो हुआ था ये 40 के नीचे आया था, ये देखिए ये 20 के नीचे भी आ गया था, ओवर सोल्ड हो गया था, ठीक है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया था। यहाँ पर भी देखेंगे तो ये 1 मिनट के वर्क, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये देखिए यहाँ तक जो है ना, पूरे यहाँ तक ये जो मार्केट जो है ना यहाँ तक जो है ना ये बियर मोमेंटम में था,
ठीक है। तो इस प्रकार से कैचअप कर सकते हैं, कोई भी सिस्टम को फॉलो करना सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग सीधा केवल प्राइस के आधार पर देखते हैं कि कैसे हमें बैक टेस्ट करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो मैंने बताया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो मैंने बताया कि मैं आप लोग को बताऊंगा केवल प्राइस के आधार पर। इस प्रकार से सपोर्ट रेजिस्टेंस में होता क्या है, एक रिवर्सल होता है, रिवर्सल के बाद जो है ना ब्रेकआउट होता है। तो ये क्या करेगा, ये जो सपोर्ट बन रहा था, ये जो सपोर्ट था यहाँ पर जो है ना ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। यदि ऊपर ब्रेक करता है तो ये जो रेजिस्टेंस हो रहा था ये सपोर्ट बन जाएगा। यानी कि यही दो ही कंडीशन होंगी, ठीक है। 3 कंडीशन होंगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद जो है ना सपोर्ट जो रेजिस्टेंस बन जाएगा, रेजिस्टेंस जो है ना सपोर्ट बन जाएगा। ये 3 कंडीशन है। 2 कंडीशन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ब्रेक करेगा तो ये ट्रेंड चेंज होगा, चेंज इन पोलैरिटी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये वीडियो इसमें बैक टेस्ट करते हैं। प्राइस पर में कैसे आप लोग को बैक टेस्ट करना है। सबसे पहले मैं ले चलता हूँ, हर टाइम फ्रेम में ये वर्क करता है। तो सबसे पहले इंडिकेटर हटा देते हैं, यहाँ पर नो इंडिकेटर रहेगा, ठीक है। आप चाहें तो इसमें कोई भी लगा सकते हैं, जैसे मैं आप लोगों को लगा देता हूँ यहाँ पर निफ्टी 50 लगा देता हूँ। चलिए बैंक निफ्टी ही रहने देते हैं। पुराना चार्ट को बैक टेस्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी टाइम फ्रेम को यहाँ पर बैक टेस्ट करना है तो ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, कोई भी टाइम फ्रेम में करते हैं तो पुराना दिन का प्रीवियस डे हाई लो क्लोजिंग प्राइस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये ठीक है, ये आपका एरिया है, ये आपका सपोर्ट एरिया, ठीक है। यहाँ से भी एक सपोर्ट लिया था तो ये भी एक सपोर्ट एरिया है, ताकि आप लोग को समझ में आए जो मैं समझा दूँ क्या बोलना चाहता हूँ। बस इतना ही काफ़ी है इसको समझने के लिए कि ये कैसे वर्क करता है। तो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस में एक जोन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर प्राइस की। प्राइस को मैं नीचे ले चलता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट आपके सामने है, ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है, ब्रेक करता है, यहाँ पर जा नहीं पाता, रेजिस्टेंस खाता है, फिर जाता है, फिर नीचे आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर 2 बार रेजिस्टेंस खा रहा था, फिर इसको नीचे आया यहाँ पर तो ये सपोर्ट बन गया, ठीक है। फिर दोबारा यहाँ पर आया क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से सपोर्ट था, क्लोजिंग प्राइस, यहाँ पर ये सब रिकवर किया, फिर ऊपर गया, ठीक है। प्राइस जो है ना फिर यहाँ से ये नीचे बनाया इस प्रकार से, फिर जो है ना यहाँ पर आप देखेंगे ये फिर रेजिस्टेंस आ गया क्योंकि यहाँ से सेलिंग आया था, ये फिर रेजिस्टेंस बन गया, फिर नीचे आया, यहाँ पर क्या हुआ सपोर्ट, क्योंकि यहाँ से ये बाइंग हुआ था, ठीक है। ये सपोर्ट बना, फिर क्या किया इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आ गया, फिर क्या किया यहाँ पर ये जो सपोर्ट बन रहा था, ये जो सपोर्ट ले रहा था बार बार इसी भाव में, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन गया। वही चेंज इन पोलैरिटी में मैं बात कर रहा था, यहाँ से ब्रेक के नीचे आया, ये रेजिस्टेंस खा गया, ठीक है। फिर प्राइस ने क्या किया, ये जो भाव में रुका हुआ था, ये यहाँ से मोमेंटम आया था, ठीक है। देखिए यहाँ से ऊपर गया था, ये जो है ना यहाँ पर बाइंग आया, यहाँ पर रुका रुका 3-4 बार रुका, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद देखिए फिर यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया, यानी कि फिर रेजिस्टेंस बन गया यहाँ पर, ठीक है। ये कैसे बदलाव हो रहा है, चेंज इन पोलैरिटी में कैसे बदलाव हो रहा है, इसी को मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, ठीक है। और ये प्राइस जो है ना यहाँ पे आके रुका, तो क्यों रुका, क्योंकि यहाँ से मोमेंटम आया था, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस पे। फिर आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये खेल क्या है, ये खेल यही है, ठीक है। फिर प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये यहाँ के आसपास रुका, इसको रेजिस्टेंस यहीं से नीचे आया था इसलिए यहाँ पर फिर नीचे आ गया, फिर इसको ब्रेक किया, ठीक है। 2-3 बार यहाँ पर रुका रुका रुका, क्योंकि यहाँ पर भी रुका हुआ था ये, ठीक है। ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इसको ब्रेक किया, तो फिर क्या इसने क्या किया, यहाँ पर ये रुक गया, यहाँ पर 2 बार रुका, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रुका था, यहाँ से सेलिंग आया था, यहाँ से सेलिंग आया था। तो इस प्रकार से ये चीज़ें काम करता है, और इसमें आप देखेंगे तो ये हर जगह वही काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये रुकावट बन रहा था, ये ये यहाँ पर आप देखेंगे, ये भाव देखेंगे, ये रुकावट बन रहा था, रुकावट आ रहा था, फिर जो है ना ये सपोर्ट बन गया। तो इस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं वर्क करती है, इस प्रकार से ये चीज़ें वर्क करती है। और इसमें आप देखते जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपको ये छोटा छोटा पैटर्न दिखाई दे रहा है, छोटा छोटा पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये छोटा छोटा पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये बड़े टाइम फ्रेम पर बन रहा है तो ये बड़ा सा टारगेट आ रहा है, ठीक है। छोटा छोटा पैटर्न आप लोग को दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये आपको पूरा समझ में आने लगेगा कि पैटर्न कौन सा है, ठीक है।
ये पैटर्न आप लोग को दिखाई देने लगेगा। ये पैटर्न कैसे बन रहा है, ठीक है। ये पैटर्न आपको दिखाई देने लग जाएगा कैसे ये ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइम फ्रेम पर ये पैटर्न इस प्रकार से बनते रहते हैं ताकि आपको समझ में आए ये पैटर्न कैसे वर्क करता है। तो ये अवर्ली टाइम फ्रेम पर बता रहा हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रहा हूँ। और इसको ब्रेक कर देगा तो जो है ना ये रेजिस्टेंस जो है ना ये सपोर्ट बन जाएगा, और जो सपोर्ट जो है ना फिर रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये सपोर्ट जो है ना नीचे आता है, ब्रेक करता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। ऊपर ब्रेक करता है ये सपोर्ट बन जाता है। तो यही इसका माजरा है, इसका टेक्निकल रूल है। और हर टाइम फ्रेम में जैसे मैंने अभी प्राइस पैटर्न बताया, तो ये प्राइस पैटर्न जो है ना हर टाइम फ्रेम पर बनता है। यही टाइम फ्रेम पर जो है ना सपोर्ट इसमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बनता है। जैसे देखेंगे तो ये रहा आपका सपोर्ट इन रेजिस्टेंस। इस प्रकार से देखेंगे, इस प्रकार से ये सपोर्ट इन रेजिस्टेंस ड्रा होता है। इस प्रकार से एक रेंज को ब्रेक किया, एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट आया, चार्ट पैटर्न बना यहाँ पर, उसके बाद जो है ये नीचे आ गया, ठीक। क्यों आया, यहाँ पर एक सपोर्ट था, पुराना सपोर्ट, ठीक है। फिर जो है ना धीरे धीरे रिकवरी किया, और इसको जो है ना ये रेजिस्टेंस का है, ठीक है। इसी को मैं समझा देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। तो इस प्रकार से हर टाइम फ्रेम में ये सपोर्ट जो है ना रेजिस्टेंस बन जाता है, ताकि आप लोग को समझ में आए जो मैं बताना चाहता हूँ, ये चीज़ें आपको समझ में आए, ठीक है। ये देखिए इसी भाव से यहाँ पर ऊपर गया था, इसी भाव को सपोर्ट लिया, फिर जो है ना ये रेजिस्टेंस बन गया। ये इतना में आपको समझ में आ जाएगा, तो ये पूरा चार्ट आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक रेंज बनाया, रेंज को ब्रेक किया, ये देखिए बार बार रेजिस्टेंस इसलिए आ रहा था, इसी भाव से सेलिंग आ रहा था, इसी भाव से ब्रेक किया, नीचे आ गया, ठीक। ये यहाँ पे बड़ा मोमेंटम आया था इसलिए यहाँ पर रुक गया प्राइस, फिर दोबारा इसके पास गया, तो ये जो है ना ये रेजिस्टेंस बन गया। पहले यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, इसलिए इस प्रकार से ये ब्रेक किया, तो ये जो है ये फिर जो है ना ये रेजिस्टेंस बन गया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस यहाँ से नीचे आया था तो ये रेजिस्टेंस करा गया। तो इस प्रकार से फिर नीचे आया, तो यहाँ पर जो है ये रेजिस्टेंस बन गया क्योंकि नीचे खुला। अब इसको देखेंगे तो ये क्लोजिंग प्राइस जो है ना, ये क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। फिर गया इसी के आसपास यहाँ से नीचे आया था, ये फिर जो है ऐसे फिर सेलिंग आ गया, ठीक है। इस प्रकार से इसका ब्रेकआउट हुआ, फिर ऊपर चला गया। तो ये इस प्रकार से ये वर्क करता है। ये हर टाइम फ्रेम में बनता है, 5 मिनट में, 1 मिनट में, हर टाइम फ्रेम में ये वर्क करता है, ठीक है। आपको बस समझ में आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट यही है कि चीज़ें ऐसे ही वर्क करती है, ठीक है। यहाँ पर भी आप ड्रा करेंगे तो इस प्रकार से सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल आपको निकलेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा कि ये कैसे वर्क करता है। ये इस प्रकार से ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लिया था, ठीक है, तो ये इसको ब्रेक कर दिया, तो फिर जो है ना ये रेजिस्टेंस बन गया, ये आर बन गया यहाँ पर, तो ये ट्रायंगल भी बना, ये नीचे भी आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से सेलिंग एरिया था, नीचे आया, सेलिंग एरिया था, नीचे आया, ठीक है। तो इस प्रकार से सपोर्ट जो है ना यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस बन रहा था, प्राइस इसके ऊपर खुला, तो यहाँ पर जो है सपोर्ट बन गया। तो इस प्रकार से आप हर टाइम फ्रेम में जो मैंने कंडीशन बताया उसके आधार पर ये आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से बैक टेस्टिंग होता है, चाहे वो सिस्टम के आधार पर हो, चाहे वो केवल प्राइस पैटर्न के आधार पर हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।